दोस्तों, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के लॉन्च के बाद से ही हमें उन चीजों के बारे में पता चल रहा है जिनके बारे में हमें कोई अंदाजा भी नहीं था। आज हमारे पास यूनिवर्स के ओल्डेस्ट गैलेक्सी से लेकर यूनिवर्स के वियर्ड और अमेजिंग गैलेक्सीज के पिक्चर मौजूद है, पर वही हमें हमारे सोलर सिस्टम के बारे में उतना नहीं पता जितना हम इस यूनिवर्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। हाल ही में जेम्स वेब ने जुपिटर के बारे में कुछ ऐसे राज खोले हैं जिनके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, और साथ ही में हम ये भी जानेंगे कि इस सोलर सिस्टम के जुपिटर, जिसके ऊपर हम सालों से रिसर्च कर रहे हैं, इसके बारे में हमें इतना कुछ पता क्यों नहीं चल रहा था। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव और हमेशा की तरह आप देख रहे हैं ज्ञान फैक्ट्री। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So before we start discussion about James Webb Space Telescope, let us first discuss about the previous Jupiter missions and researches. आज से लगभग 4.5 बिलियन ईयर्स पहले जुपिटर का फॉर्मेशन हुआ था, जो एक गैस जायंट है और इस सोलर सिस्टम के फॉर्मेशन में सन के बाद सबसे बड़ा हाथ है इस जुपिटर का। और स्टडीज कहते हैं कि जुपिटर का कोर इस सोलर सिस्टम में सेकंड हॉटेस्ट कोर है। लेकिन इतने सालों के रिसर्च के बाद भी हमें आज तक यह पता नहीं चल पाया कि जुपिटर का कोर आखिर हॉट सॉलिड है या फिर लावा जैसा लिक्विड। और यही जानने के लिए नासा ने 6 अगस्त 2011 को जूनो स्पेस प्रोब को लॉन्च किया था। जूनो के साथ साथ हबल को भी सेट किया गया था जुपिटर को स्टडी करने के लिए, पर हबल और जूनो सिर्फ यूवी और विजिबल लाइट को ही डिटेक्ट कर पाते थे। लेकिन जुपिटर के डेप्थ को स्टडी करने के लिए हमें इंफ्रारेड डिटेक्टर्स चाहिए थे, और इस वजह से जेमिनी ऑब्जर्वेटरी को इस काम पर लगाया गया था। लेकिन जेमिनी ऑब्जर्वेटरी में इंफ्रारेड डिटेक्टर्स होने के बावजूद भी वो कुछ ही डेप्थ तक स्टडी कर पाता था, क्योंकि अर्थ का एटमॉस्फेयर जेमिनी ऑब्जर्वेटरी के लिए एक बैरियर बन चुका था। लेकिन अभी हमारे पास जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप मौजूद है, जो ओपन स्पेस से इंफ्रारेड डिटेक्टर्स के मदद से जुपिटर को स्टडी कर रहा है। अब तक हुए स्टडीज के हिसाब से जुपिटर में मौजूद गैसेस एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं, और वो भी 600 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से भी ज्यादा तेजी से। और इससे तो आप सभी वाकिफ हो, आज से लगभग 400 साल पहले एक बहुत ही बड़े टॉर्नेडो का फॉर्मेशन हुआ, जिसे आज हम द ग्रेट रेड स्पॉट के नाम से जानते हैं। और ये इतना बड़ा है कि इसमें 2 अर्थ समा सकते हैं। पर रिसेंटली रिपोर्ट्स के हिसाब से द ग्रेट रेड स्पॉट धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है, यानी श्रिंक होता जा रहा है। अब आखिर इन स्टॉर्म्स का क्रिएशन कैसे हो रहा है, और ये ग्रेट रेड स्पॉट का फॉर्मेशन कैसे हुआ, और ये श्रिंक कैसे हो रहा है, और साइंटिस्टों के हिसाब से इन सब चीजों का कारण सिर्फ इसका कोर है, जिसके बारे में अब तक हमें नहीं पता था। लेकिन धीरे धीरे जेम्स वेब की मदद से हमें पता चल रहा है। यह पिक्चर रिसेंटली जेम्स वेब ने अपने नियर इंफ्रारेड कैमरा से लिया था। यह पिक्चर डिफरेंट लेयर्स ऑफ कलर फिल्टर से लिया गया है, और इसमें जो आप रेड स्पॉट्स देख पा रहे हो वो जुपिटर के अपर लेयर्स को दर्शाते हैं। और ये जो आप दोनों पोल्स पर ब्यूटीफुल कलर्स देख पा रहे हो वो और कुछ नहीं, ऑरोरा है। वही ऑरोरा जिनको हम अर्थ से कुछ इस तरह देखते हैं। अब आपको यह बात इंटरेस्टिंग तभी लगेगा जब आप इस वीडियो को देखोगे, क्योंकि इस वीडियो में मैंने ऑरोरा के फॉर्मेशन को डिटेल में एक्सप्लेन किया है। अब जुपिटर सन से बहुत दूर मौजूद है एज कम्पेयर टू अर्थ, तो ऐसे में जुपिटर में इतना इंटेंस ऑरोरा कैसे फॉर्म हो रहा है? तो इसका रीजन है जुपिटर के 3 मून्स, आयो, यूरोपा और गैनीमेड। अब जुपिटर का खुद का मैग्नेटिक फील्ड है, हमें तो यह पता है, लेकिन जुपिटर के मैसिव होने की वजह से इसका मैग्नेटिक फील्ड काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू अदर प्लैनेट्स। लेकिन इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि जुपिटर का एक मून गैनीमेड का खुद का मैग्नेटिक फील्ड है। अब इन दोनों के बीच मौजूद आयो के वोल्केनिक इरप्शन से फॉर्म हो रहे चार्ज पार्टिकल्स इस स्पेस में बिखर नहीं पाते, क्योंकि वो दोनों मैग्नेटिक फील्ड के बीच मौजूद होते हैं। तो ऐसे में वो चार्ज जुपिटर के मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही फंस जाता है, और कुछ इस तरह ही फॉर्म होता है जुपिटर का ऑरोरा। और सिर्फ यही नहीं, इस पिक्चर से हमें ग्रेट रेड स्पॉट के रहस्य का पता भी चल गया है। जुपिटर हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन जैसे बायोगैस से बना हुआ है। अब हाइड्रोजन और हीलियम के वजन कम होने की वजह से वो ऊपरी लेयर में मौजूद होता है, और वही मीथेन उनके नीचे मौजूद होता है। और ठीक इसके नीचे होता है जुपिटर का कोर, जिसके टेम्परेचर लगभग
लगभग सन के जितना होता है और इतने टेम्परेचर के वजह से मीथेन गर्म हो जाता है और लाइट वेट होने के वजह से वो ऊपर की तरफ चला जाता है और ऊपर की गैस ठंडा होने की वजह से वो नीचे की तरफ आ जाता है। और यही साइकिल के वजह से आज से 400 साल पहले इस ग्रेट रेड स्पॉट का फॉर्मेशन हुआ था। लेकिन इसके कोर के बारे में जानना हमें अभी भी बाकी है। अब हमें ये पता है कि जुपिटर हाइड्रोजन और हीलियम से फॉर्म हुआ है और इसके कोर के टेम्परेचर सन के बराबर है और जुपिटर का एज भी लगभग सन के बराबर ही है। तो क्या थोड़ा सा भी चांस था जुपिटर को एक स्टार बनने का? तो ये सब जानने के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जल्द ही जुपिटर के ऊपर एक और डिटेल में वीडियो आने वाला है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो पे।